प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का टॉपिक है समर्पण, सबमिशन। समर्पण के बारे में प्रभु ने वादा किया था यिर्मयाह के 29 अध्याय के 13 पद में, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हमें अपने हृदयों को परमेश्वर को सौंप देना चाहिए ताकि हमारा जीवन उसके समानता में हो जाए, उसके समान हो जाए। स्वभाव से हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। पूरी तरह से समर्पित होने के लिए हमें खुद से लड़ना होगा। हाँ जी, परमेश्वर जब हमें किसी कार्य के लिए बुलाते हैं तो हो सकता है कि हम उस कार्य में एक्सपर्ट ना हो। आइए देखते हैं निर्गमन का 3 अध्याय का 10 पद, जैसे कि मूसा में हुआ। 3 अध्याय का 10 पद। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि वो अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल कर ले आए। क्यों? क्योंकि मूसा सबसे नम्र था। आइए देखते हैं 4 अध्याय के 1 पद में। तब मूसा ने परमेश्वर को क्या उत्तर दिया? मूसा ने परमेश्वर से को उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। परमेश्वर ने मूसा को चुना अपने कार्य के लिए, इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा ने अविश्वास किया। और उसी में 4 अध्याय के ही 10 पद में क्या कहा? मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। क्योंकि मूसा नम्र तो था लेकिन बोलने में निपुण नहीं था। न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। उसने क्या कहा? मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं और मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। जी हां, हो सकता है कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस कार्य में हम एक्सपर्ट ना हो, जैसे मूसा भी एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमें क्या करना है? या परमेश्वर जानता है हमारे बारे में कि हम क्या कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं? परमेश्वर को विश्वास था कि मूसा कर सकता है, लेकिन मूसा को विश्वास नहीं था कि वो कर सकता है, क्योंकि वो बोलने में निपुण नहीं था। लेकिन परमेश्वर जानते थे कि वो उसके अंदर रह के बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। लेकिन मूसा ने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का कोप उस पर भड़का और साथ में उन्होंने क्या किया? हारून को रखा। किसके साथ? मूसा के साथ। क्योंकि हारून जो थे वो बोलने में एक्सपर्ट थे, बोलने में निपुण थे। हर मनुष्य में अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। हर इंसान परफेक्ट हो ये पॉसिबल नहीं है। हमें हर कार्य में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हों, पूरी तरह से समर्पित। अगर पूरी तरह से समर्पित होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में खुद ही ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। हमें सिर्फ सबमिशन करना है। हमें सिर्फ पूरी तरह से समर्पित होना है परमेश्वर के प्रति। बाकी परमेश्वर का कार्य है, वो कैसे हमसे कार्य करेंगे, कैसे हमारे द्वारा कार्य करेंगे, कैसे हमारे जीवन में उन लोगों को लेकर आएंगे जिसके द्वारा या परमेश्वर के कार्य आसान हो जाएं। जी हाँ,
हमें खुद पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर हम खुद पर डिपेंड होंगे तो हम परफेक्ट नहीं हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाएगी, कोई ना कोई बात रह जाएगी और कार्य कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें खुद पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन गॉड जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है, वो हमारे अंदर रह के बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना है, क्योंकि वही है जो हमें सामर्थ्य देते हैं, वही है जो हमारे अंदर रह के बड़े बड़े कार्य करते हैं। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 5 पद। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 5 पद। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, अपने आप पर नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है, मनुष्य नहीं। इसलिए हमें अपने आप पर डिपेंड नहीं होना है, हमें दूसरे मनुष्यों पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे मूसा हुआ, मूसा ने क्या कहा? परमेश्वर, मैं मुंह और जीभ का भद्दा हूं, लेकिन हारून बोलने में निपुण है, हारून को ये कार्य दीजिए। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें अपने आप पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें परमेश्वर पर डिपेंड होना चाहिए। हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। अगर हम परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े रहेंगे तो हर सही फील्ड में जीत हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा हर सही फील्ड में, हर सही क्षेत्र में हम जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम गलत भी सोच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जो कभी गलत न करता है न सोचता है, हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो हर सही फील्ड में जीत हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं यूहन्ना का 15 अध्याय का 5 पद। यूहन्ना 15 चैप्टर वर्स 5। यीशु ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। हमें परमेश्वर में बने रहना है। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर हम में बना रहेगा, तो हम बहुत बहुत फल लाएंगे। यदि हम मसीह में बने रहेंगे तो हम विजयी होने की घोषणा कर सकते हैं। कब? जब हम मसीह में बने रहेंगे, हम जब मसीह के साथ जुड़े रहेंगे, सिर्फ तभी हम विजयी होने की घोषणा कर सकते हैं। तभी हम 100% ये कह सकते हैं कि हम विजयी होंगे। लेकिन अगर उसमें 1% भी डाउट है या अगर हम डगमगाते हैं तो हम विजयी होंगे, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि फिलिपियों के 4 अध्याय के 13 पद में भी कहा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, मुझे सामर्थ कौन देता है? मुझे सामर्थ परमेश्वर देता है, और उसमें मैं सब कुछ का मतलब है सब कुछ कर सकती हूँ। हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, हमें परमेश्वर में, मसीह में बने रहना है। जब हम उसमें बने रहेंगे तो वो अपनी सामर्थ हमारे अंदर उंडेलेगा, और जब उसकी सामर्थ हमारे अंदर होगी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ मीन्स हर अच्छी बात, हर भली बात। जी हाँ, हमें सिर्फ पूरी तरह से अपने आप को सबमिट करना है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करना है परमेश्वर को, उसके साथ जुड़े रहना है। जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, जब हम मसीह में बने रहेंगे, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे, तो हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जो मैं काम करता हूँ
वो तुम करोगे, वरन इससे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। शर्त ये है कि हमें अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को सबमिट करना है, समर्पित करना है। तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित करें और बहुत बड़े बड़े कार्यों को करें।